माय नेम विजय बहादुर प्रजापति। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कंप्रेसर में गैस चार्जिंग करने की विधि। आप लोग ध्यान से समझिए और सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और आप लोग समझ क्या रहे हैं। और इससे पहले आप लोग जो है कि मेरे आई आइकन बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे को लाइक जरूर करें। अब आपको मैं यह बताने जा रहा हूँ कि यह कैसे गैस चार्ज करते हैं, इसकी क्रिया क्या होती है चार्ज करने की, आप लोग समझिए। सबसे पहले यह जो फिल्टर ड्रायर लगा हुआ है ना, ये कंडेंसर और कैटलिस्ट में जो फिल्टर ड्रायर लगा हुआ है, इसको हम क्लिप कटर से यहाँ से काट लेंगे दोनों तरफ से। काटने के बाद इसको हम हटाकर कहीं अलग रखेंगे। इसको मैं अलग रखने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा कि यह है प्रेशर गेज, यह हमारा प्रेशर गेज है। अब इससे जो है कि हम इसमें जोड़ देंगे, इसको ले आकर इसमें जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद हम अपने सिस्टम को अब चालू रखेंगे। सिस्टम को चालू रखने के बाद यह देखेंगे कि मेरा प्रेशर गेज कितना बता रहा है, कितना पॉइंट बता रहा है। यदि मेरा प्रेशर गेज चालू करने के बाद 0 से प्लस 300 पे पहुंच जाए, 0 से प्लस 300 पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब यह है कि यह हमारा कंप्रेसर गर्मियों के मौसम में कम काम करेगा और ठंडियों के मौसम में अच्छा काम करेगा। यदि 300 से अधिक 400 या 400 से अधिक मतलब ज़्यादा 500 या 600 पॉइंट पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब यह है कि हमारा कंप्रेसर हमेशा सही काम करेगा, चाहे ठंडी हो या चाहे गर्मी हो। यह देखने के बाद इसका मतलब यह है कि हमारा कंप्रेसर सही है। मैंने इसको यहाँ से प्रेशर गैस को हटा दिया। प्रेशर गैस को, ये देखिए मैंने प्रेशर गैस को यहाँ से हटा दिया। प्रेशर गैस को हटाने के बाद अब हम इसको जो है कि फ्लश करेंगे। इसको फ्लश करने के लिए हमें अंगूठे से इसको दबाना पड़ेगा। कंडेंसर जो यहाँ से काटे थे इसको यहाँ पर फ्लश करेंगे और फ्लश करेंगे तो इसमें जो भी आयल या जंग और जो भी आयल या जंग या जो भी कचरा हो इसमें जो है कि वो यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से फेंकते हुए कंडेंसर में घूम कर आएगा और यहाँ से जोरों से प्रेशर के साथ जो है कि जब प्रेशर बढ़ा लेगा तो इसको खोलेंगे तो झटके से निकल जाएगा, जो भी जंग या आयल या कचरा है वो निकल जाएगा। ऐसा 2 या 3 बार करेंगे, जिससे हमारा यह कंप्रेसर में जो कंडेंसर लगा होता है उसका मतलब सफ़ा हो जाएगा। मतलब फ्लश करने के बाद ये जब सफ़ा हो जाए तो मैं इसको जो है कि ये जो कैटलरी है, कैटलरी, अब मैं इस कैटलरी को चेक करेंगे कि यह मेरी कैटलरी सही है या नहीं सही है। कैटलरी को चेक करने के लिए हमें एंटी चोक का प्रयोग करना पड़ेगा। एंटी चोक को हमें इस कैटलरी को एंटी चोक में डुबाना पड़ेगा। इस कैटलरी को हमें एंटी चोक में डुबा देना पड़ेगा। डुबाने के बाद अब हम इस सिस्टम को चालू करेंगे। यदि हमारी कैटलरी एंटी चोक को खींच लेती है तो इसका मतलब यह है कि हमारी कैटलरी सही है। यदि हमारी कैटलरी एंटी चोक को नहीं खींच पा रही है तो इसका मतलब यह है कि हमारी कैटलरी कहीं से हट गई है या कहीं पर मुड़ गई है या कहीं अंदर से ब्लॉक हो चुकी है, इसलिए हमारी कैटलरी खींच नहीं पा रही है। यदि अगर ऐसा हो तो हमें जो है कि कैटलरी को डायरेक्ट नया चेंज करना पड़ेगा। यदि ऐसा ना हो तो इसका मतलब यह है कि हमारी कैटलरी सही है। यदि हमारी कैटलरी सही है तो हम जो है कि फिर से यहाँ फिल्टर ड्रायर से इसको जो है कि जोड़ देंगे। इसको फिल्टर ड्रायर से और कंडेंसर और कैटलरी भी जो फिल्टर ड्रायर होगा उसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब यह देखो जो सक्शन लाइन है इसको यहाँ से ट्यूब कटर से हम जो है कि यहाँ से इसको काट देंगे। काटने के बाद अब हम इसको फ्लश करेंगे। इसको हम फ्लश करेंगे ताकि इसमें जो है कि जो भी इसमें जो भी मतलब कि यहाँ से जो जाए मतलब कि जो भी हवा या नमी हो वह जो है कि यहाँ से होकर कूलिंग कॉइल से होकर यहाँ से होकर वह जो है कि यहाँ से झटके से निकल जाए। सक्शन लाइन को फ्लश करना पड़ेगा। जब सक्शन लाइन को हम फ्लश कर लेंगे तो उसके बाद जो है कि हम ये देखिए ये है मेरा कंपाउंड गैस। कंपाउंड गैस क्या बताता है कि हमारे कंप्रेसर में
कितना गैस जा रहा है, कितना है कम है, यह वैक्यूम करने के लिए इस कंपाउंड गैस का प्रयोग करना पड़ता है। अब इसको मैं जो है कि वैक्यूम करूँगा। वैक्यूम करने के लिए जो है कि हमें कंपाउंड गैस को चार्जिंग लाइन से जोड़ना पड़ेगा। जब इसको मैं जो है कि कंपाउंड गैस को चार्जिंग लाइन से जोड़ूंगा तो मैं ये जो सक्शन लाइन का मुंह है इसको मैं बंद कर दूँगा। मतलब कि किसी ढोकी से या किसी रबड़ या किसी गुटके से इसको मैं बंद कर दूँगा। बंद करने के बाद अब हम जो है कि अपने सिस्टम को चालू रखेंगे। सिस्टम को चालू रखने के लिए हमें जो है कि आधा घंटा तक चालू रखना है। और इसलिए चालू रखना है कि जो भी इसमें जो है कि नमी हो या कुछ भी हो और धीरे 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 इसमें से होकर फिल्टर डाल से होकर कैटलिस्ट से होकर नाट खुली कॉइल से होकर से निकल जाए। यदि ये निकलता रहेगा, इसमें आयल होता है। ये जो है कि हमारा एल्युमिनियम का बना होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, इसमें सिर्फ आयल होता है। या आयल धीरे 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 जो है कि सक्शन लाइन से निकलता जाएगा। और जब तक यह नहीं निकलेगा तब तक हमें जो इसको चालू रखना है, जब तक यह निकलना बंद ना हो जाए। और जब यह निकलना बंद हो जाएगा तो ये कंपाउंड गैस का स्विच जो 0 पे है वह धीरे 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 एक समय ऐसा आ जाएगा कि -30 पर आ जाएगा। यदि यह -30 पर आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा कंप्रेसर जो है कि अच्छी तरह से पूरा खाली हो चुका है। मतलब अब इसमें कुछ नहीं है, अब हमारा कंप्रेसर एक समान हो चुका है, मतलब अब खाली हो चुका है। अब इसको जो है कि हम यहाँ से ये जो देख रहे हैं ना, ये वाल्व, इसको हम जो है कि खोलेंगे 1 सेकंड के लिए खोलेंगे, 1 सेकंड के बाद फिर बंद कर देंगे। ऐसा 2 या 3 बार करेंगे। करने के बाद यहाँ से बंद करेंगे। इसमें जो है कि प्रेशर की मात्रा जो है बढ़ाएंगे। जब प्रेशर की मात्रा हम बढ़ाएंगे तो यह जो है कि सुई जो है कि -30 पर थी वह एक समय ऐसा आएगा कि वह धीरे 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 प्लस यहाँ पर 0 पर आकर बराबर हो जाएगा। और यह जो है कि जब 0 पे आ जाए तो हमको जो है कि थोड़ा से और खोलना है और बंद करना है कि यह सुई हमें जो है कि 10 और 0 के बीच में लाना है। मतलब 10 और 0 के बीच में लाना है। जब 10 और 0 के बीच में आ जाए तो हमें क्या करना है कि कंप्रेसर को बंद करना है और यहाँ से जो है कि हमको चार्जिंग लाइन से कंपाउंड गैस को हटाना। यहाँ से जो है कि यहाँ से जो है कि जो हम सक्शन लाइन का मुंह बंद किए थे इसका मुंह हम धार से खोलेंगे। और इसलिए खोलेंगे इसका मुंह जो है कि इसलिए हम जो है कि 5 ml पर करे रहेंगे, 10 या 0 बीच में इसलिए पिएंगे कि ताकि इसका मुंह खोले तो इसका जो प्रेशर निकले वह प्रेशर झटके से निकले और इसमें कोई हवा मतलब ना घुस पाए। इसलिए हमें जो है कि थोड़ा से प्रेशर को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, 0 और 10 के बीच में करना पड़ेगा। और ऐसा मैंने किया है। और इसको मैं जो है कि अब मैं इसको जो है कि यहाँ से हटाऊँगा जो है कि ढक्कन को हटाने के बाद तुरंत सक्शन लाइन से इसको जोड़कर वेल्ड कर दूंगा। वेल्ड जब कर देंगे तो यह जो सुई हमारी जो है कि 0 से ऊपर थोड़ी आएगी वह फिर -0 पर आ जाएगी, मतलब एक समान हो जाएगा। ऐसा हो जाता है तो फिर इसके बाद जो है कि ये जो वाल्व है उसको खोलेंगे। ऐसा 2-3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, 1 सेकंड के लिए खोलेंगे, 1 सेकंड के लिए बंद करेंगे। इसको ऐसा 2 या 3 बार करेंगे कि जब तक यह सुई जो है हमारी 20 पर ना पहुंच जाए। ये 0 से ऊपर की तरफ अब बढ़ेगा। जब मैं इसको प्रेशर बढ़ाऊंगा, इसमें प्रेशर डालूंगा तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और ऐसा इसलिए करूंगा जो है कि ताकि इसको करने के बाद या जो है कि इसको करने के बाद जो है कि जब ये +30 पर 20 पर आ जाए तो अब हमको जो है कि शैम्पू या जो है कि साबुन का झाग बनाकर, शैम्पू या साबुन का झाग बनाकर
अब हमको जो है कि यहाँ हर जोड़ों पर जो है कि लगाना पड़ेगा। यदि हर जोड़ों पर लगाते वक्त जब लगाएंगे तो अगर हमारा गैस कहीं से लीक कर रहा होगा तो वहाँ से बुलबुला टाइप उठेगा। यदि बुलबुला टाइप उठ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जोड़ कहीं से लीक है। अगर कहीं से हमारा जोड़ लीक है तो इसका मतलब यह है कि हमें फिर इसको वेल्डिंग करना पड़ेगा। यदि हमारा जोड़ लीक नहीं है तो हमें इसको वेल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को चालू करना पड़ेगा। जब हम अपने सिस्टम मतलब अपने कंप्रेसर को जब मैं चालू करूँगा तो यह सुई जो 20 पर आई थी प्रेशर बढ़ाने पर, या फिर से धीरे 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 फिर से वह 0 पर आकर एक समान हो जाएगी। जब यह 0 पर एक समान हो जाएगी तो अब हम गैस बाटला को उल्टा कर देंगे। जब मैं गैस बाटला को उल्टा कर दूंगा जो है कि फिर उसके बाद जो है कि मैं इसको जो है कि घुमाऊंगा। जब मैं इसको घुमाऊंगा जो है कि ये जो वाल्व है इसको मैं जो है कि घुमाऊंगा। जब मैं इस वाल्व को घुमाऊंगा जो है कि तो गैस बाटला को उल्टा करने के बाद मतलब कि 2 या 3 बार घुमाऊंगा, 1 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड के लिए बंद, 1 सेकंड के लिए घुमाऊंगा, 1 सेकंड के लिए बंद। ऐसा करने से जब तक यह सुई हमारी जो है कि जब तक यह हमारी सुई 10 से नीचे मतलब 8 पे ना आ जाए तब तक हमें यह सिस्टम को या क्रिया हमें करना पड़ेगा। अब यह क्रिया हम इसलिए ये जो है ना ये कंपाउंड गैस जो ये फ्यूम गैस है इसको इसलिए उल्टा करेंगे। उल्टा करने से क्या है कि जो हमारा प्रेशर और गैस दोनों साथ में जाएगा, और सीधा रहेगा तो सिर्फ प्रेशर जाएगा, ये सिर्फ प्रेशर जाएगा। और जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो प्रेशर और गैस दोनों साथ में जाएगा इसमें। और जब ये दोनों साथ में जाएगा घुमाने के बाद तो इसको हमें यह क्रिया को तब तक करना है कि जब तक यह सुई जो है कि प्लस होकर 10 के नीचे मतलब 8 पे ना आ जाए। जब यह क्रिया हो जाती है तो अब इसकी दशा को हमें चेक करना पड़ेगा। इसकी दशा को चेक करने के लिए हम सिस्टम को चालू रखेंगे और कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारा कंडेंसर गर्म हो रहा है या नहीं। यदि मेरा कंडेंसर गर्म हो रहा है, कूलिंग कॉइल धीरे धीरे ठंडा हो रही है। यदि हमारे कूलिंग कॉइल में जो एक्यूमुलेटर है, ये इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं, यदि एक्यूमुलेटर के पास तक बर्फ जम रहा है इसका मतलब यह है कि हमारा कूलिंग कॉइल अच्छा काम कर रहा है। और यदि एक्यूमुलेटर तक बर्फ नहीं जम रहा है इसका मतलब यह है कि हमारा कूलिंग कॉइल अभी मतलब पूरा अच्छी तरीके से या कंप्रेसर में गैस चार्जिंग की क्रिया नहीं हो पाई है। तो हम यहाँ से वाल्व को खोलेंगे और जो है कि गैस को थोड़ा और बढ़ा देंगे। गैस को 10 पर कर देंगे। 8 पे पहले था, अब मैं इस वाल्व को खोलकर इसको 10 पर कर देंगे। 10 पर करने के बाद इसको मैं बंद कर दिया। अब इसको बाद फिर चेक करेंगे। अगर 1-2 मिनट तक मेरा बर्फ जम रहा है और जो है ये कंडेंसर जो है गर्म हो रहा है और सक्शन लाइन जो है कि मॉइस्चर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो है कि नमी आ रही है, इस पर नमी या मॉइस्चर या जो है कि उस पर मतलब पानी टाइप पर सीज रहा है ये सक्शन लाइन पर, और जो है सक्शन लाइन पर कोई बर्फ नहीं जम रहा है। और यह जो है कि कूलिंग कॉइल ठंडा हो रहा है, एक्यूमुलेटर तक बर्फ जम रहा है, कंडेंसर गर्म हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा फ्रिज टकाटक काम कर रहा है। यदि ऐसा ना हो, अगर मेरे जो है कि सक्शन लाइन पर बर्फ जो है कि यदि सक्शन लाइन पर बर्फ जम रहा है तो इसका मतलब यह है कि मैंने इस कंप्रेसर में जो है कि गैस चार्जिंग का मात्रा अधिक कर दिया है। यदि ऐसा हो जाए तो हम वाल्व को हल्का ढीला करेंगे। हल्का ढीला करने के बाद थोड़ा सा गैस को कम कर देंगे, 1 पॉइंट कम कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारा जो है कि सही हो जाएगा। और जब सही हो जाएगा जो है कि हमारा कंडेंसर मतलब कि गर्म होगा, हो जाएगा, यहाँ सब सही हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारा यह जो है कि कूलिंग कॉइल सही काम कर रहा है, फ्रीजर सही है, एकदम टकाटक है। हाँ दोस्तों, तो मैं अब आपको इस क्रिया को पूरा किया, अब इसको आप समझ चुके हैं। अब ये अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मेरे YouTube चैनल पर कमेंट जरूर करें और एक बार ज़रूर जो है कि बताएं। तो वहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा।